राम संकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेकरन चहती करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। भजन सुनत सुरगुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक संत माया करई त उल्टी परई सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र के ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आग पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध सर रिसाही न काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भरत कर करई, भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुन गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी का ही पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तदपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुणहीन, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भगत भरत पद प्रीति सुहाई।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनी डरपहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विश्व विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इस भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनी रघुबर सुरगुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरषि प्रसून हर्षि सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी का श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मन ही चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन पेमु न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी सुंदर समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो रह गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी ने यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उसके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। यमुन तीर ते ही दिन करीबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान की सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई निधि सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनवर बाहन आचे,
राज समाज जाई सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज चला जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करही प्रेम सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।